आज हम अजय जी खतुरिया के वहाँ पर आए हैं, अजय मार्बल, बुहाड़ा सुकेर। हम अजय जी से ये जानना चाहते हैं, अजय जी आज जो हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म के ऊपर जो चल रहा है उसके बारे में आपके क्या राय है और आगे क्या होना चाहिए जिससे हिंदुओं का सनातन धर्म आगे बढ़े, उसके प्रचार प्रसार के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं अजय खतुरिया, उदयपुर से अजय मार्बल। सबसे पहले तो बौसार जी का BTP न्यूज़ का अपने परिसर में स्वागत करता हूं और मैं अभाग्य है कि मैं आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति कुछ कह रहा हूं। तो सबसे पहले अगर किसी राष्ट्र को बनाना है और बचाना है तो धर्म की रक्षा बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि धन और धर्म अगर देखा जाए, धन की रक्षा करनी पड़ती है और धर्म आपकी रक्षा करता है। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे कण कण में भगवान है। यहाँ पर पत्थर भी पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी पत्थर पे मालीपन्ना चढ़ाया और अगर वहाँ पे दीप जला दिया तो इंसान की आस्था उस रास्ते के पत्थर पर भी बन जाती है कि यार यहाँ हमारे देवी देवता या किसी न किसी का यहाँ पे पूजा होगी। तो मेरा यही कहना है कि जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बाकी सब धर्मों में होता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं भगवद गीता में कहा गया है कि सब ईश्वर की नश्वर चीज़ों में किसी में भी सब में भगवान है। अजय जी, आपके द्वारा जो समाज की जो सेवाएं की जा रही हैं, बहुत वगैरह करते हो आप लोग, और रक्तदान में भी आपने बहुत जगह यानी इतनी बार रक्तदान कर चुके हो कि यानी आप ये मान के चलिए आपने 60 से 70 बार भी अगर किसी को रक्तदान करा है तो ये मान के चलो 200-250 लोगों को ये सेवा पहुंची होगी आपको, ये मान के चलिए आप, यानी ठीक है सर। इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो गरीबों को कोरोना काल में भी बहुत से आपने काम करे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमको। मैं तो क्या है कि ईश्वर के माध्यम से जो भी आदेश होता है करता हूँ, पिताजी की स्मृति में, और स्वेच्छा से भी रक्तदान कर चुका हूँ और कई बार शिविर में भी किया है, कई बार ब्लड बैंक में भी किया है। समाज सेवा तो ऐसा है कि अपने कमाई का एक निश्चित हिस्सा कई वर्षों से मैंने एक अपना प्रिंसिपल बना रखा है कि अन्नदान जैसे खाना गरीबों को बांटना, वस्त्रदान जैसे कपड़े हुए, और विद्यादान धार्मिक पुस्तकें भी मंदिरों में या किसी को देना, या कॉपी पेंसिल रबड़ किताबें विद्यार्थियों को देना। तो मेरा ये आता है कि अगर आपको ईश्वर ने दिया है तो अपने परिवार की ज़रूरत पूरी होने के बाद और अपना एक निश्चित आय का हिस्सा अगर अपन दीन दुखियों की सेवाओं में लगाते हैं, जैसे वृद्धाश्रम हुआ, और आपकी कहीं पे भी अंध मूक बधिर बालक हुए, या जैसे मैं आज कई छोटे बच्चों से, अनाथ बच्चों की छात्रावासों से कई जगह, अभी मैंने जैसे अभी कहीं पे एक वाटर कूलर और फ्रिज दिया था, वहाँ पे काफ़ी छोटी बच्चियाँ थी, उनके दूर और काफ़ी उनको रखने की व्यवस्था नहीं थी, और अभी छोटे बच्चों को चप्पल भरी दोपहरी में स्कूल देखा कि मैंने, वो नंगे पाँव जा रहे थे तो उनको चप्पल और जूते दिए थे। तो करके देखिए, आप लोगों को कहते हैं कि यार आज मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, रक्तदान नहीं कर सकता हूँ, तो आप किसी न किसी रूप में समाज की सेवा कीजिए। चाहे किसी प्याऊ पे भी आप अगर 1 घंटा किसी को जल पिलाते हैं तो वो भी मानव सेवा है। तो मेरा यही आज की युवा पीढ़ी से, आज के लोगों से यही कहना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और अगर आपको सक्षम और लगे तो एक खून की बोतल 4 जनों का जीवन बचाती है। और कहीं ना कहीं के जैसा कि व्यापार में होता है, रिस्क न लेना भी एक है ना रिस्क है। आप नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी को उसको मिल जाएगी। कहते हैं कि भगवान किसी को भी भूखा नहीं सुलाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज इसको, भाई गाय को रोटी मैंने नहीं दी तो और कोई दे देगा। तो खाने की पहली रोटी जैसे अपन गाय को देते हैं, तो ऐसे ही अपना कुछ न कुछ अन्नदान किसी भी तरह से अपने गरीबों के लिए करें। करके देखिए, आपको
जो दुआएं हैं, जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कि मैं नहीं कहता हूँ कि ये प्रसिद्धि के लिए कीजिए कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं हो रहा है। अब मैं जो भी करता हूँ, मेरा मानना है कि दान इस हाथ से तो इस हाथ को पता न चले। गुप्त दान महादान, जैसे रक्तदान महादान होता है, ये तो क्या है कि मुझे कैमरे के सामने इसलिए आना पड़ता है कि युवाओं को और आज के लोगों को पता पड़े, विशेषकर समाज। आज मैं कहा जाए तो कोई कहेगा कि सिंधी, मैं सिंधी हिंदू सबसे बड़ा एक इंसान हूँ, एक हिंदू हूँ। आज मेरे एक समाज का छोटा से छोटा हिस्सा हूँ, लेकिन एक चींटी कैसे कर करके अपना कण कण में मन अपना भर लेती है। तो मेरा ये है कि मुझसे जितना बन पड़े, कई भामाशाह कई दानवीर कोनों को देखकर मैंने ये सीखा है। तो कहते हैं कि दाता को कभी मित्रों की कमी नहीं होती, कि आपको सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। आप इस चीज़ को देखिए और इसकी पालना कीजिए। जैसा कि भगवद गीता और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनाध्याय संभवानि युगे युगे। कि जब जब धर्म की अवहेलना होगी, जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब ईश्वर इस धरती पर जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और जहाँ ये जो धर्म के प्रति जो भी गलत अवधारणाएं हैं, वो मनुष्य को छोड़नी पड़ेगी। तो किसी भी राष्ट्र के लिए अपना धर्म पहले होता है, क्योंकि वो उसकी माता है। आज 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे तो अन्न को भी देवता मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं, इंद्र देवता, अग्नि देवता, अन्न देवता, वायु देवता। कहीं किसी भी जगह ऐसी संस्कृति है कि जिसमें कहते हैं कि कल कल बहता जल में भी लोग ईश्वर को खोज लेते हैं। तो सनातन धर्म जो है वो काफ़ी वृद्ध है। ये कई भारत एक उपमहाद्वीप हुआ करता था। हमारे ये ऋषि मुनियों की धरती है। इसलिए मैं आज के युवाओं से, आज के जो पद भटक गए उनसे, कि कोई धर्मांतरण कर रहे हैं किसी भी लालच में, पैसे के लालच में, या फिर इस धर्म में सब मेरे लिए सब धर्म बराबर है। लेकिन एक हिंदू हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, सनातन धर्म के लिए आपकी आस्था होनी चाहिए। जो आप इस सनातन धर्म का यही है कि जो भटक गए हैं उनको मार्ग दिखाना। और इसी के चलते मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से 1000 भगवद गीता का वितरण वृद्धाश्रम, बंदी गृह, कारागृह में, या जहाँ भी लाइब्रेरी होगी, या मुझसे कोई भी जहाँ जहाँ बन पड़ेगा, इवन मेरा से इस मेरे ट्रस्ट से कोई भी संपर्क करेगा उससे वह निःशुल्क दी जाएगी। ताकि मेरा ये मकसद है कि मैं ये निःशुल्क वितरित करूँगा, जिस पे मेरे को यही है कि आप सबसे कि इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। जय हिंद। मैं जो भी आज सेवा करता हूँ, चाहे समाज की, वो निस्वार्थ है। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। मेरा कोई भी सपना नेता बनने का या प्रसिद्धि पाने का नहीं है। मैंने इस मतलबी दुनिया में एक सेल्फी के लिए लोगों को झूठी सेवा करते हुए देखा है। और मेरा जो सोचना है, आपको एक छोटी सी बात में समझाऊंगा कि महान नेता बनने की ख्वाहिश नहीं है मेरी। प्रसिद्धि की आजमाइश न कर, हर ज़रूरतमंद का सामान बन जाऊं, हर समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं मेरी, यही आजमाइश कर, यही फरमाइश है मेरी, यही ख्वाहिश है मेरी।
आज हम आए हैं कच्ची बस्ती के कुछ लोगों से यहाँ पर अजय जी के साथ में। इनके द्वारा बहुत सी सेवाएं की गई हैं अजय जी के द्वारा, इनसे बातचीत करेंगे हम लोग। हाँ सर, अजय जी हमारे लिए बहुत मदद करते हैं। हमारे अभी मैंने दुकान लगाया था जो उसमें भी हमको मदद किए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं सर, हमारे लिए गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं। अजय जी आप कच्ची बस्ती के लोगों के लिए जो सेवाएं दे रहे, कोरोना काल में भी इन्होंने सेवाएं वगैरह दी, क्या करा इन्होंने? सेवा किया है। कोरोना की वजह से जो किसी का खाने पीने में दिक्कत होता है, राशन पताई में दिक्कत होता है, तो सर ने सब मदद किया। और मेरे मम्मी के ऑपरेशन हुआ तो उसी में सर मदद किया। मेरे सकान नहीं था तो मेरे बच्चे के पढ़ाई में सकान नहीं था तो सर ने मदद किया। 2 लड़की की शादी किया हूँ कोला में, तो उसमें सर पैसे दिए, मैंने लड़की की शादी किया। आप यहीं रहती है माता जी? कच्ची बस्ती में रहती है? ऑपरेशन वहाँ तो ऑपरेशन हुआ, आपके ऑपरेशन में मदद किया। हाँ, अजय जी ने मदद करी आपकी? हाँ, मदद किया। तो अजय जी को धन्यवाद देना, बहुत आगे बढ़े, तरक्की दे देना। हाँ, मेरे भी बच्चे को पढ़ाई में अजय जी बहुत मतलब मदद किए, पढ़ाई में बहुत पैसे दिए, ऐसे बहुत ऐसे करे, सेवा कार्य करते रहते अजय जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा करे, चलो धन्यवाद। अच्छा के बात है, इसके भगवान आगे सर सब कर रहे हैं, दे रहे। हम यहाँ पे रहते हैं, मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ का आदमी हमको मदद करते हैं। अजय जी बराबर करते हैं? हाँ, करते हैं बराबर आपको? हाँ, करते हैं बराबर। किस सब टाइप कुछ की मदद करते हैं, सब कुछ मदद करते हैं। खाना पीना, दवाई बीरो, सब कुछ, बच्चे का इलाज पानी, खाना पाना, स्कूल में सब कुछ खर्चा पानी। आप भी यहीं रहते हो? हाँ, हम भी यहीं रहते हैं और हमें किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो हम इनके पास आते हैं और जो भी हमारी सहायता होती है यही करते हैं हम लोगों को। हम भी यहीं रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, घर का काम जो भी हो, इनमें हमारी सहायता करते हैं। क्या किताबें वगैरह देते हैं? क्या मकान बनाने में, मतलब हाँ, बच्चों की किताब, कॉपी, पेंसिल, उनके ड्रेस वगैरह हर चीज़ में ये सहायता करते हैं। कभी भी कोई ज़रूरत हो इनके पास आने पर हर चीज़ से हमारी ये सहायता करते हैं। अजय जी आपके यहाँ पर आते हैं कच्ची बस्ती में हमेशा? हम लोग के यहाँ आते हैं, सब चीज़ का व्यवस्था, दवाई वाई, बच्चे बीमार पड़ते हैं उसमें भी हम लोग बोलते हैं तो करते हैं। फिर स्कूल जाते हैं बच्चे, उसमें भी मदद करते हैं। खाना पानी सब में मदद करते हैं। बच्चे कोरोना काल में भी आते हैं? हाँ, कोरोना काल में भी बहुत मदद किए हैं। बच्चे की खाना वाना, बिस्किट उस्किट सब दिए हैं। और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इनसे बोलते हैं तो हम लोग को साथ देते हैं, बहुत मदद करते हैं। और बेटा आपको क्या किताबें वगैरह दी इन्होंने कुछ? हाँ, हमारे पढ़ाई में बहुत सहायता करते हैं। उसमें सर सहायता दिया अजय सर ने, और मकान भी बनवाया, उसी में सहायता दिया। और बेटी की शादी किया यही उदयपुर में, वो भी सहायता किया। और खाने पीने में थोड़ा दिक्कत आ जाते हैं तो जाते हैं सर के पास, तो सब सहायता देते हैं हमारे भी 3 बच्चे हैं, सब इसी ने मदद किया है। हाँ, इस बच्चे को खून की जरूरत पड़ी थी, खून दिया था इन्होंने? दिया था इन्होंने खून। और कुछ खाना पीना देते हैं आपको? सब चीज़ देते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग। बच्चों की पढ़ाई, खाना। मैं विवेक रुद्राक्ष, अयोध्यावासी, परम पूजनीय महंत बजरंग मुनि उदासीन जी महाराज के आशीर्वाद से इस नए शिव भजन के साथ